हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हरियाली अमावस्या की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, आपके परिवार के ऊपर आशीर्वाद बना रहे। तो आज की वीडियो में हम रवि पुष्य नक्षत्र में भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय किए जाते हैं उन उपायों की बात करेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बहुत सपोर्ट देता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रवि पुष्य नक्षत्र है, रविवार का पावन दिन है, सूर्य देव की इस दिन आराधना करनी चाहिए। तो आप सूर्य देव को जल का अर्घ ज़रूर दें। आप चाहें तो तांबे के कलश में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर थोड़ी सी रोली, अक्षत, गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ दें। यदि आपके घर से सूर्य देव नहीं दिखाई देते हैं, आप ऐसे स्थान पर रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं जहाँ से सूर्य देव के दर्शन नहीं होते हैं या बारिश के कारण सूर्य देव नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने घर के मंदिर में ही सूर्य देव का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए किसी पात्र में अर्घ दे दीजिए जल का। सूर्य देव की आपको कृपा प्राप्त होगी, सूर्य मजबूत होगा और सूर्य देव का आशीर्वाद प्राप्त होता है तो कार्यों में रुकावटें नहीं आती हैं और हमारा भाग्य उदय होता है। पहला तो आपको यह करना है। दूसरा, विधि विधान से अपने घर के मंदिर में पूजन अर्चना कीजिए। माता लक्ष्मी के मंत्रों का अधिक से अधिक जाप कीजिए। रवि पुष्य नक्षत्र दोपहर में 1 बजे तक रहेगा, तो तब तक आप जितना हो सके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप चाहें तो नमः शिवाय का जाप कीजिए, आप चाहें तो ओम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लीजिए। जो आप करते हैं वह आपको आराधना ज़रूर से ही करनी है। तो दूसरा उपाय है हमारा, आज के दिन आपको मंदिर जाना है, शिवालय। जो शिवालय आपके घर के आसपास हो वहाँ पर आप जाइए। आपको क्या करना है, यदि आपका धन में वृद्धि नहीं हो रही है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, या आप मानसिक रूप से परेशान हैं, या नौकरी में तरक्की चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, जीवन में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको छोटा सा उपाय ज़रूर करना है। आप शिवालय जैसे जाते हैं रोज़ मंदिर, वैसे आप सामग्री लेकर जाइए। जो आप लेकर जाते हैं, जल, बेलपत्र, पुष्प वगैरह, आप जा कर के पहले अपनी संपूर्ण पूजन कर लीजिए। जिस प्रकार से आप पूजन करते हैं मानसिक रूप से दीपक जलाकर, जैसे आप करते हैं वैसे आप अपनी संपूर्ण पूजन कर लीजिए। उसके बाद आपको एक बेलपत्र लेनी है, एक पुष्प लेना है। लाल पुष्प मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, यदि ना मिले तो आप कोई सा भी पुष्प ले सकते हैं केतकी को छोड़कर। और एक सिक्का लेना है आपको। सिक्का आपके पास जो हो, चाहे तो आप चांदी का सिक्का हो तो चांदी का ले लीजिए, या 1 रुपये का, 5 रुपये का, जो सिक्का आपके पास हो ले लीजिए। लेने के बाद आपको क्या करना है, तीनों ही सामग्री को, एक बेलपत्र, एक पुष्प और एक सिक्का अपने हाथ में रखिए और उन्हें अपनी कामना कहते हुए भोलेनाथ के शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अपने धन की कामना कहिए, आपको जो परेशानी है वह कहिए। उसके बाद थोड़ी देर शिवलिंग पर अपना हाथ रखा रहने दीजिए, मानसिक रूप से मंत्रों का जाप करते रहिए। उसके बाद आपको भगवान से अपनी कामना कहते हुए, प्रार्थना कहते हुए तीनों ही सामग्री को उठा लेना है। उठाकर आपको इस भाव से अपने पास रखना है, भोलेनाथ से आपको कामना करनी है कि बाबा मेरा यह कार्य है। आप घर बनाना चाहते हैं, नौकरी चाहते हैं, जीवन में तरक्की चाहते हैं, या कोई भी ऐसा कार्य है बहुत कठिन है, विवाह का हो या किसी भी प्रकार का कोई कठिन कार्य है, तो उसके लिए बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद मैं आपकी विधि विधान से पूजन करूँगी, या मैं गरीबों को भोजन खिलाऊँगी, या इत्यादि आप कोई बड़ा आयोजन, पूजन वगैरह घर पे रखेंगे, ऐसी प्रार्थना कीजिए। उसके बाद उन सामग्रियों को अपने घर अपने साथ ले आइए। ला करके आपको उन्हें या तो आप लाल कपड़े में बांध दीजिए, या सफ़ेद कपड़े में, या पीले कपड़े में बांध कर अपने घर में तिजोरी में, अलमारी में, आप जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ पर रख लीजिए। ऐसा आपको रखे रहने देना है, बार बार उन्हें खोल कर नहीं देखना है। चाहे तो आप रोज़ उन्हें धूप दीप दिखा सकते हैं, और जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए उस दिन आप प्रसाद के रूप में प्रसाद बांट दीजिए, या आप भंडारा करा दीजिए। ज़्यादा बड़ा कार्य है आपका,
या भोलेनाथ के मंदिर में आप जा कर के प्रसाद वितरित कर दीजिए, जैसी आपकी कामना हो। आप यह उपाय बहुत ही छोटा-सा है, अचूक है, अवश्य ही करके देखिएगा, इसका लाभ आपको मिलना ही है। यदि आज आप यह उपाय भूल जाते हैं, अर्थात आज आप किसी स्थिति में यह उपाय नहीं कर पाते हैं, तो आप सावन के किसी भी सोमवार को यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि सावन का पावन महीना चल रहा है, भगवान भोलेनाथ का पूरा महीना है। तो आप यदि आज रवि पुष्य नक्षत्र अमावस्या के दिन इस उपाय को कर नहीं पाते हैं, तो आप किसी भी सोमवार को कीजिएगा। एक सोमवार तो कल ही है, तो आप कल भी कर सकते हैं, सावन का तीसरा सोमवार है। आपकी जो कामना होगी, कार्य होगा, भोलेनाथ की कृपा से अवश्य ही पूर्ण होगा। दूसरा है, यह छोटे-छोटे से उपाय हमारे जीवन में कई बदलाव लाते हैं। तो आपको रवि पुष्य नक्षत्र में गौ माता को एक रोटी में गुड़ रख कर के ज़रूर खिलाना है, इससे भाग्य उदय होता है। एक रोटी बनाइए, उसमें थोड़ा-सा घी लगाकर और गुड़ रख कर गौ माता को खिलाना है। वैसे तो आप कभी भी खिला सकते हैं, पर कहते हैं रवि पुष्य नक्षत्र में हम जो कार्य करते हैं, उसका फल हमें अनंत गुना हो कर के मिलता है। तो आप गौ माता को रोटी ज़रूर खिलाएँ। संभव हो तो आप चींटियों के लिए भी शक्कर और आटा मिलाकर, जहाँ पर चींटियों का स्थान हो, किसी वृक्ष के नीचे भी आप डाल सकते हैं। आपके आसपास नदी तालाब हो तो आप मच्छियों के लिए आटे की गोलियां बनाकर भी डाल सकते हैं। यदि आपके आसपास कहीं डॉग हो, कुत्ता हो, तो आप उसके लिए भी बिस्किट या रोटी कुछ डाल सकते हैं। कहते हैं छोटे छोटे से उपाय हमारे जीवन में कामयाबी लाते हैं, तरक्की लाते हैं। तो आप अवश्य ही कीजिएगा। दान पुण्य भी इस दिन किया जाता है। रवि पुष्य नक्षत्र है, तो आप यदि कोई सामग्री आप इस रवि पुष्य नक्षत्र में कोई भी सामग्री भी खरीद सकते हैं। आप चाहें तो नए कपड़े, नए वस्त्र खरीद सकते हैं, भगवान के लिए वस्त्र खरीद सकते हैं, या आप गहने, ज्वेलरी वगैरह खरीद सकते हैं, या जो बर्तन आप भगवान की पूजन के लिए कुछ लेना चाहते हैं, या स्वयं घर के लिए कुछ लेना चाहते हैं, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन, जो भी आप इस समय में खरीदेंगे तो यह शुभ योग है। आप इस समय में बिल्कुल खरीद सकते हैं। कोई भी सामग्री यदि आप लेने का सोच रहे हैं, तो आप आज हरियाली अमावस्या पर रवि पुष्य नक्षत्र में खरीद सकते हैं। अगला है, आपको इस दिन अधिक से अधिक मंत्रों का जाप करना है। आप अपने घर के मंदिर में यदि कोई आप मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जैसे आप कोई भी मंत्र बोलते हैं, तो उन मंत्रों का आप अधिक से अधिक रवि पुष्य नक्षत्र में जाप कीजिए। इस दिन किया गया दान पुण्य कर्म हमें हमेशा ही फल देता है। और आज के दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का निर्माण ज़रूर करें। आप हल्दी कुमकुम दोनों को मिला करके फिर आपको दोनों ओर, अपने मेन गेट के दोनों ओर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। फिर उन्हें धूप दीप दिखा दीजिए, कपूर जला करके उनकी आरती कर दीजिए। ऐसा करने से आर्थिक तंगियों से छुटकारा मिलता है और घर में नकारात्मकता रहती है या नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और घर में खुशी का माहौल होता है। तो छोटे छोटे से उपाय हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं, ज़रूर से ही कीजिएगा। आज की पूरी जानकारी यदि आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव